सब्सक्राइब करें, बेल के निशान को दबाएं ये कैसे की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शब्बीर और आप देख रहे हैं ये कैसे। फ्रेंड्स, आज दिन है मंगल 15 जनवरी 2019 का और आज के सऊदी खबरनामे के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फौरन से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और साथ में बेल का निशान है उस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। दमिश्क में सऊदी सफारतखाना खोलने की तरदीद। अल रियाज। सऊदी अरब ने बताया है कि दमिश्क में सऊदी सफारतखाना खोलने का कोई प्रोग्राम नहीं। दफ्तर खारजा के ओहदेदार ने इन इतलात की तरदीद कर दी जिनमें दावा किया गया था कि सऊदी अरब शामी दारुल हुकूमत दमिश्क में अपना सफारतखाना खोलने वाला है। ये बयान सऊदी वजीर खारजा डॉक्टर इब्राहिम अल असाफ से मंसूब किया गया था। दफ्तर खारजा ने बताया कि अल असाफ ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। पाकिस्तान वस्ती एशिया तक सऊदी बरामदात पहुंचाने का अहम रास्ता है। जद्दा में सऊदी पाकिस्तानी मुश्तरका तजारती मिशन का 2 रोज़ा इजलास हुआ। 36 पाकिस्तानी और 80 सऊदी गजाई और तामीराती कंपनियों के नुमाइंदों ने दो तरफा तजारत बढ़ाने के मौके पर तबादला ख्याल करने के लिए सऊदी बरामदी फरोग अथॉरिटी सीडा में मुलाकात की। पाकिस्तान का कारोबारी वफ्द बाहमी तजारत के फरोग के लिए सऊदी फरोगी बरामदी अथॉरिटी की दावत पर सऊदी अरब का दौरा कर रहा है। सीडा के सेक्रेटरी जनरल साले अल सलमी ने इस तकरीब का इफ्तिताह किया। उन्होंने दो तरफा तजारत के बारे में तफसीलात का जिक्र करते हुए बताया कि इसमें इजाफा करने की गुंजाइश मौजूद है। उन्होंने विजन 2030 के तहत तेल के अलावा दूसरे शोबों में बरामदात बढ़ाने के सऊदी इक़दामात का जिक्र किया और बताया कि सऊदी अरब ने इसमें खातिर खा कामयाबी हासिल की है और इसी विजन के तहत पाकिस्तान के सनतकारों और ताजरों को दावत दी गई है। पाकिस्तान वस्ती एशियाई ममालिक तक सऊदी बरामदात बराह रास्त पहुंचाने का एक अहम रास्ता है जबकि दीगर रास्तों से पहुंचना मुश्किल और महंगा है। डिप्टी वजीर बराए तवानाई सनत और मादनी वसाइल अब्दुल अजीज अब्दुल करीम ने अपने खिताब में पाकिस्तानी कंपनियों को अपनी पूरी हमायत का यकीन दिलाया और बताया कि दोनों ममालिक के तजारती मिशन दो तरफा तजारत को बढ़ाने पर फाल तौर पर काम कर रहे हैं। वाइस चेयरमैन जद्दा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ज़ियाद अल बस्साम ने पाकिस्तानी वफ्द का खैर मकदम किया। उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना तल्कात का जिक्र करते हुए तजारत और सरमायाकारी के मैदान में मुमकिन सलाहियतों को बरूए कार लाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने इस हालिया खबर का भी हवाला दिया जिसके तहत सऊदी अरब ने पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी बनाने का ऐलान किया था और इसे दोनों ममालिक के दरमियान एक अहम संग मील करार दिया। शहजादा अहमद कमर्शियल काउंसिल पाकिस्तान कौंसलेट जद्दा ने इस मुश्तरका तजारती मिशन के इनेकाद के लिए सऊदी बरामदी फरोग अथॉरिटी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन पाकिस्तान को तवानाई और सेहत के लिए कुदरती तजारती गुजरगाह बनाती है। मीटिंग के इफ्तिताह के बाद शुरका को कारोबारी ग्रुप्स में तकसीम करके बिजनेस टू बिजनेस गुफ्तगू हुई और कारोबारी तावन मजीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। ये इजलास 2 दिन 13 और 14 जनवरी 2019 को जारी रहा और 15 जनवरी को शुरका मुख्तलिफ फैक्ट्रियों के दौरे पर करेंगे। वतन की खातिर सऊदी अरब में सरमाया लगाएं। खालिद अल फैसल। गवर्नर मक्का मुकरमा शहजादा खालिद अल फैसल ने सऊदी सरमायाकारों को ख़वातीन हजरात से कहा है कि वो अपने वतन और अपने मामले में अल्लाह से डरें, बैरून मालकत के बजाय अंदरून मुल्क ही सरमायाकारी करें। सऊदी अरब अपने फर्जंदों के लिए लाखों दर्जा बेहतर साबित होगा। उन्होंने निजी अदारों को मुखातब करते हुए कहा कि मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने धन मुल्क से बाहर न ले जाएं, मुमलकत में ही सरमाया लगाएं। बखुदा जहां आपकी सरमायाकारी खारजी सरमायाकारी से लाखों गुना बेहतर होगी। दुनिया के बड़े बड़े ममालिक आपके अपने मुल्क में सरमाया लगा रहे हैं।
आप इनके मुकाबले में अपने वतन के ज्यादा हकदार हैं। कितनी अजीब बात है, दुनिया भर के सरमायाकार आपके मुल्क का रुख करें और आप अपना सरमाया यहाँ से निकाल कर कहीं और ले जाएं। गवर्नर मक्का मुकरमा ने अल-कामल अस्फान 2 रवैया रोड मुकम्मल कराने का वादा किया, जबकि उन्होंने अल-कामल में 423 मिलियन रियाल लागत के मंसूबों का इफ्तिताह किया। 2 तस्वीरों की जुबानी। अल-रियाद। इंसानी हकूक और समाजी अमूर के माहिरीन ने कनाडा में वालिदैन की बागी सऊदी लड़की के पुरजोश इस्तकबाल और सरकारी अवामी सतह पर इसके एजाज व इकराम पर हैरत तौज्जुब का इजहार किया है। माहिरीन समाजी अमूर ने इस हवाले से 2 तस्वीरों के तकाबली मुताले की फिक्र अंगेज दावत देते हुए तवज्जो दिलाई है कि तकरीबन 2 बरस कबल कनेडियन हुकूमत ने यमन की 2 खवातीन को इस वक्त एयरपोर्ट पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया था, जब वो अमेरिका से निकाले जाने पर सियासी पनाह लेने के लिए वहां पहुंची थी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने तकरीबन 2 बरस कबल यमन समेत 7 ममालिक के बाशिंदों के अमेरिका आने पर पाबंदी आयद कर दी थी। इस मौका पर यमनी लड़की अपनी बहन के हमरा अमेरिका से फरार होकर कनाडा पहुंची थी। पनाह की तलबगार थी। कनेडियन पुलिस ने यमनी लड़कियों को अपने मुल्क पहुंचते ही न सिर्फ ये कि गिरफ्तार कर लिया था, बल्कि इनके हाथों में हथकड़ियां मुजरिमों की मानद डाल दी थी। सबको मालूम था कि यमनी लड़कियों का मामला इंसानियत का है। इनका मुल्क हौसी बागियों के ज़ेर इक़्तिदार होने के बायस गुर्बत, खाना जंगी और बद अमनी के बहरान में फंसा हुआ है। यह सूरत हाल यमनी लड़कियों के साथ हमदर्दी की तलबगार थी, न कि उन्हें गिरफ्तार करने की। कनाडा के हुकाम इन लड़कियों के ज़ारो कतार रोने से भी नरम नहीं हुए थे, जबकि ज़राए अबलाग ने इन दोनों की गिरफ्तारी की सिंगल कॉलम खबर देने पर ही इत्तफा कर लिया था। दूसरी तरफ सऊदी लड़की रफ का मामला सामने आया है। ये लड़की अपने अहलखाना से घरेलू अमूर में नाला होकर फरार हुई थी। इसका मामला इंसानी हकूक की बैनुल अक़वामी तंजीमों ने अपने हाथ में ले लिया, जमीन व आसमान सर पर उठा लिया। कनेडियन वजीर खारजा ने इसका पुरजोश इस्तकबाल किया। एक पनाह गज़ीन के साथ इस जैसा शानदार रवैया अपने आप में बड़ी खबर है। तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा है कि गोया कनेडियन हुकाम ने रफ को पनाह देकर गैर मामूली कारनामा अंजाम दिया है। दोनों लड़कियों के मामले में ये इम्तियाजी सलूक सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि रफ का तल्लुक सऊदी अरब से है। कारकुन के ममलकत से निकलने पर खरूज नहाई मोतबर होगा। महकमा पासपोर्ट। रियाद। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने बताया है कि गैर मुल्की कारकुन का नाम आजर के रिकॉर्ड से सऊदी अरब से खरूज नहाई पर जाने के बाद ही साकित होगा। खरूज नहाई वीज़ा हासिल करने से गैर मुल्की कारकुन रिकॉर्ड पर ही रहेगा। सऊदी शहरी ने महकमा पासपोर्ट से ट्विटर पर इस्तफसार किया था कि मेरे यहाँ एक मुलाजिम है, मैंने इसका खरूज नहाई लगा दिया। अगर इसने मुकर्ररा वक्त पर सिर्फ ना किया तो क्या मुझ पर कोई पाबंदी आयद की जाएगी? मुझे इस पर कोई सजा होगी? महकमा पासपोर्ट ने इसके जवाब में बताया कि गैर मुल्की कारकुन आपके रिकॉर्ड से इस वक्त साकित होगा जब वो ममलकत से रुखसत हो जाएगा। अबहा में शीशे के 17 गवाहाने बंद। असीर म्यूनिसिपैलिटी ने अबहा शहर में शीशे के 17 गवाहाने बंद कर दिए। वजारत बल्दियात दई अमूर की जानब से जारी करदा हिफ्ज़ान सेहत और ज़वाबत की पाबंदी नहीं कर रहे थे। तफसीलात के मुताबिक गवाहानों के कारकुनान के पास हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं थे, वर्कर परमिट ज़ायद उल मियाद हो चुके थे, सफाई सुथराई के इंतजामात नहीं थे। असीर के मेयर डॉक्टर वलीद अल हमीदी ने कहा है कि ऐसे तमाम गवाहाने बंद कर दिए जाएंगे जहां सफाई सुथराई का इंतजाम ना हो और इनकी शक्ल सूरत मुकर्ररा तरीके के मुताबिक ना हो। आलमी बरादरी शामी अवाम को बेयारो मददगार छोड़ने पर कसूरवार है। तुर्की अल फैसल। सऊदी महकमा खुफिया के साबिक सरबरा और किंग फैसल रिसर्च एंड स्टडीज के सेंटर के चेयरमैन शहजादा तुर्की अल फैसल ने कहा है कि आलमी बरादरी शामी अवाम को बेयारो मददगार छोड़ने पर कसूरवार है। शाम से अमरीकी फौज का इनखला हालात को मजीद खराब कर देगा। इसके मनफी असरात मुरतब होंगे और वहाँ रूस ईरान की अफवाज मजबूत हो जाएंगी, जबकि बशार अल असद का इक़्तिदार
पुख्ता हो जाएगा। तुर्की अल फैसल ने BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा कि शाम से अमरीकी फौज के इनखला से मसला पैदा हो जाएगा। अल फैसल ने तवज्जो दिलाई कि अमरीकी वजीर दिफा जेम्स मैटिस की सबकोदोशी के बायस सूरत हाल ज्यादा पेचीदा हो गई। अलबत्ता लगता है कि शाम से इनखला के मौजू पर अमरीकी इंतजामिया और इनके दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गया है। इनकी मौजूदगी से खुशगवार असरात मुरतब हो सकते हैं। याद रहे कि जब से अमरीकी सदर ट्रंप ने शाम से अमरीकी फौज वापस बुलाने का ऐलान किया है, तब से पूरे खित्ते में इस फैसले पर चहमगोइयां चल रही हैं। अमरीकी सदर ने इलाकाई और बैनुल अक़वामी दबाव को देखते हुए अपने बयान में तरमीम कर ली। उन्होंने कहा कि इनखला तदरीजी होगा। हौसियों ने स्वीडन मुआहदे का एहतराम नहीं किया, पोम्पियो। अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने कहा है कि हौसियों ने यमन में स्वीडन मुआहदे की दफात का एहतराम नहीं किया। यह मुआहदा गुज़श्ता अक़वाम मुत्तहिदा की सरपरस्ती में हुआ था। वो खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। पोम्पियो ने यमन और अफगानिस्तान अमन अमल में मदद पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि शाह सलमान के साथ इनकी मुलाकात मुफीद रही। उन्होंने यमन, ईरान और अफगानिस्तान समेत मुतअद्दिद अहम मसाइल पर इनसे बातचीत की। खादम हरमैन शरीफैन से पीर को रियाद के कसर जमामा में पोम्पियो ने मुलाकात करके दोनों दोस्त मुल्कों के तारीखी ताल्लुकात का जायजा लिया। निस मशरिक़ वुस्ता की हालात हाजरा और इनकी गतियाँ सुलझाने के लिए की जाने वाली मसाई पर तबादला ख्याल किया। पोम्पियो ने कहा कि यमन से मुतल्लिक स्वीडन मुआहदा अच्छा अमल है। हमें फ्रीकैन की जानिब से स्वीडन मुआहदे के अहद-ओ-पैमान की पासदारी की जरूरत है। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से पोम्पियो की मुलाकात। वली अहद वजीर दिफा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने यमनी बहरान के अलावा खित्ते को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया। वली अहद और अमरीकी वजीर खारजा ने इस बात पर जोर दिया कि यमन के मसाइल का हल मुज़ाकरात के सिवा कुछ नहीं। स्वीडन मुआहदे पर अमल दरामद और जंग बंदी की अहमियत को भी उजागर किया गया। अदालतों में किरायानामा कौन सा मोतबर होगा। अल-रियाद सऊदी वजीर इंसाफ व सरबरा आला अदालती कौंसिल शेख डॉक्टर वलीद अल-ज़मानी ने तमाम अदालतों को हदायत दी है कि वो ऐसे किराएनामे कबूल न करें जिनका एजार पर अंदराज न हो। इस पर अमल दरामद 4 जमादियुल अव्वल 1440 हिजरी से शुरू कर दिया गया है। सऊदी काबीना ने 16 जमादियुल अव्वल 1438 हिजरी को फैसला किया था कि एजार वेबसाइट पर दर्ज न कराए जाने वाले किरायानामों को अदालती और इंतजामी एतबार से मौसर दस्तावेज शुमार न किया जाएगा। कचरे के डिब्बे को मजहब बना लिया। खमीस मशीयत से खबर है, खमीस मशीयत की एक जामिया मस्जिद के बराबर में कचरे के डब्बे को मुज़हबा के तौर पर इस्तेमाल करने वाले गैर मुल्की कारकुन का वीडियो क्लिप वायरल हो गया। तफसीलात के मुताबिक खमीस मशीयत की बल्दिया ने बताया कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियो क्लिप का मोहल्ले वकू मुतय्यन कर लिया गया। एक गैर मुल्की कारकुन जामिया मस्जिद के बराबर में रखे हुए कचरे के डब्बे पर मुर्गियां रखकर ज़बह करता रहा है। वो सफाई मुहिम के साथ ये काम भी खिलाफ कानून तरीके से अंजाम दे रहा था। बल्दिया ने इत्मीनान दिलाया है कि गैर मुल्की कारकुन के खिलाफ मतलूबा कार्रवाई कर ली गई। ठेकेदार के कैंप से इलेक्ट्रॉनिक केबल चोरी। और जद्दा जनूबी जद्दा के एक ठेकेदार के कैंप से 50,000 रियाल मालियत के इलेक्ट्रॉनिक केबल चोरी हो गए। वारदात करने वालों ने कैंप्स के दाखिली और खारजी ताले तोड़ दिए थे। गोदाम में घुसकर इलेक्ट्रॉनिक केबल चोरी करके फरार हो गए। जनूबी जद्दा में अल नज़लतैन पुलिस स्टेशन ने शिकायत मिलने पर वारदात करने वालों की तलाश शुरू कर दी। सऊदी अरब के लिए जर्मन असला बरामदात बढ़ गई।
2017 के मुकाबले में 2018 के दौरान सऊदी अरब के लिए जर्मन असला की बरामदात में इजाफा हो गया। ये बात जर्मन वजारत इक्तिसादी अमूर ने एलामिया जारी करके बताई। वजारत का कहना है कि जर्मन कंपनियों ने जनवरी 2018 से लेकर अक्टूबर तक 184 मिलियन डॉलर के हथियार मुमलकत को फरोख्त किए, जबकि 2017 के मुकाबले में 50 मिलियन यूरो के हथियार ज्यादा खरीदे गए हैं। नजरान एयरपोर्ट की तदरीजी बहाली का फैसला। नजरान बाखबर जराये ने बताया है कि नजरान रीजनल एयरपोर्ट रफ्ता रफ्ता बहाल करने का फैसला कर लिया गया। आइंदा चंद रोज के अंदर नजरान एयरपोर्ट दाखिली परवाजों के लिए तदरीजी तौर पर खोल दिया जाएगा। महकमा शहरी हवाबाजी के तर्जुमान अब्दुल्ला अल खरीफ ने इस इतला की न तरदीद की और न ही तस्दीक।